अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं सेकंड लेक्चर आरएसएम को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन एक्सपर्ट जो सॉफ्टवेयर है उसमें कैसे फैक्टर ऐड करते हैं और कैसे ट्रीटमेंट प्लान आपका बनता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्लियर किया। जिन्होंने मेरा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरा फर्स्ट लेक्चर लाजमी देखे ताकि उनको हर चीज़ क्लियर हो जाए। आज के लेक्चर में आपको मैं डाटा एंटर करके उसके बाद एनालाइज करना सिखाऊंगा कि आरएसएम के ज़रिए आरएसएम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे डाटा एंटर करते हैं और उसके बाद उसको कैसे एनालाइज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये ट्रीटमेंट प्लान कैसे बना। ये फर्स्ट लेक्चर मेरा देख ले, जिन्होंने नहीं देखा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस लेक्चर में मैंने यानी आपको बताना है जैसे टोटल पॉलीफिनोल्स है इसका डाटा मैंने एंटर किया, यानी ये सारा ट्रीटमेंट मैंने लैब के अंदर इसमें जो भी ट्रीटमेंट थी मेरी उसको मैं एनालाइज किया, पैरामीटर टोटल पॉलीफिनोल्स में स्टडी किया। उसके बाद रिजल्ट मैंने जो मेरे लैब्स के अंदर आए, लैब डाटा जो मेरे पास आया वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। ठीक हो गया। अगर आपके और भी पैरामीटर है तो आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे इंसर्ट रिस्पॉन्स आफ्टर दिस कॉलम, ठीक होगा, ये ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल मैंने अभी एक ही पैरामीटर का डाटा ऐड किया फिर आपको समझाने के लिए, तो फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ ये। ठीक हो गया। तो ये डाटा मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपने सबसे पहले आपने ये समरी पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे बता चलूँ मैं आपको कि ये मेरा पेपर है आरएसएम पे मैंने पब्लिश किया हुआ है। इसके मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बाद में पेपर पढ़ के आपको समझना आसान हो। ये पेपर आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड कर सकते हैं मेरा। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जब स्टार्ट करते हैं पेपर लिखना तो इसमें ये कि लिखा हुआ लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। ठीक होगा। अब मैं आप ये टेबल कहाँ से आप लेते हैं आरएसएम सॉफ्टवेयर के अंदर, ये मैं बता देता हूँ आपको। अब ये जब समरी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा मिनिमम। ये सॉफ्टवेयर बता रहा है आपको ना मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, और ये जो इसकी मिड वैल्यू है वो बता रहा है। तो यहाँ से आपने ये वैल्यू लेनी है, ये टेबल बन जाएगा आपका, यानी लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। तो इसमें एक्सेक्शन टाइम है, जैसे इसमें लो लेवल आपको मैं बताया था, जैसे ये सॉफ्टवेयर के अंदर लो लेवल 3 है और मैक्सिमम लेवल 37, क्योंकि 8 है ये 5 से बड़ी है तो 37 लिखता है, और इसकी जो मिड वैल्यू वो 20 है। ठीक होगा। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर के अंदर मैं दिखा देता हूँ। ये टेबल के अंदर ये देखिए 3 है, ये 20 और 37। ऐसे ये मैंने बाकी इस टेम्परेचर एथेनॉल की भी यहाँ से उठा लेनी है। तो ये वाला टेबल आपका जो मैंने पेपर में दिया हुआ है, यहाँ से ये समरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप टेबल उठा सकते हैं। उसके बाद ग्राफ कॉलम है, ये सिर्फ आपके यानी डाटे की समरी दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देखिए टाइम के लिहाज से टीपीसी जो टोटल पॉलीफिनोल्स की वैल्यू कहाँ पे फॉल कर रही है दिखा रहा है। और इसके बाद अगर आप टेम्परेचर के लिहाज देखें तो ये टेम्परेचर के लिहाज से दिखा रहा है, और अगर एथेनॉल के लिहाज से देखें एथेनॉल के लिहाज से दिखा रहा है। उसके बाद इवैल्यूएशन है, इसमें ये मॉडल के बारे में बता रहा है। ठीक है। ये सिंपल यानी ओवरव्यू दे रहा है आपके डाटे का। ठीक है। जैसे हमने डाटा एंटर किया है, जैसे आप ये देख सकते हैं आप ये कैसे यानी कि आपके 7 जो ट्रीटमेंट है वो एयर ट्रीटमेंट फैक्टोरियल है उसमें लगा हुआ है, और ये डिज़ाइन दिखा रहा है कि आपके जो मॉडल लगे आपके डाटा के ऊपर, यानी 8 से लेकर यानी 9 से लेकर ये तकरीबन 14 तक आपकी एक्सियल है, और इसके अलावा 15, 16 और 17 ये सेंटर, यानी जो रेप्लिकेशन ने 3 दी थी फर्स्ट लेक्चर में, आप अगर सुना हो मेरा तो उसमें मैंने बताया था, तो मैं ये दिखा भी देता हूँ। यानी इसके अंदर 15, 16 और 17 ये सेम यानी ट्रीटमेंट होगी। 15, 16 और 17 हम देख लेते हैं। देखिए ये देखें आप, ये 15 है, इसका क्या 20, 35 और 55, और 16 कहाँ पे है, ये भी 20, 35 और 55। ठीक है क्या। और 17 ये 20, 35, यानी ये 3 एप्लीकेशन है या सेंट्रल पॉइंट पे कहते हैं। तो हमें ये जो बता रहा है ये सेंट्रल पॉइंट बता रहा है कि आपके ये सेंट्रल पॉइंट है 3। ठीक है। बाकी ये जो 7 तक है फैक्टोरियल है, 8 तक फैक्टोरियल है, और 9 से लेकर 14 तक एक्सियल है। ठीक हो गया। ये सिर्फ आपके डाटे का यानी जो ओवरव्यू है आपके मॉडल का वो दिखा रहा है। ठीक हो गया। अब बाकी ग्राफ्स का इसमें नहीं है, ये भी यानी ओवरव्यू दे रहा है आपका, इसमें यानी इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इसका फायदा नहीं है। अब चलते हैं हम एनालिसिस के ऊपर ना। ठीक हो गया। एनालिसिस में क्योंकि मैंने एक पैरामीटर सेलेक्ट किया टोटल ब्लेड काउंट। ठीक हो गया, सॉरी टोटल पॉलीफिनोल्स, तो इसको एनालाइज करेंगे। इस पर क्लिक किया आपने, सबसे पहले आपके सामने यूँ आ जाएगा। तो ट्रांसफॉर्म में आपने सेट करना है स्क्वायर रूट, इसके अलावा आपने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने जाना है फिट समरी में। ठीक होगा। फिट समरी में हमें समरी बता रहा है कि हमें कौन सा हमारे पर मॉडल हमारे डाटे पर सजेशन दे रहा है कि कौन सा सजेस्टेड करता है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सजेस्टेड
क्वाड्रेटिक मॉडल आपको ये यानी सॉफ्टवेयर बता रहा है कि ये मॉडल आप लगा सकते हैं अपने डाटा के ऊपर ना। तो यहाँ से सिर्फ आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है, वही वाला मॉडल आप यूज़ करें। ठीक हो गया। अब मॉडल पे चलते हैं। अच्छा, ये मॉडल यहाँ तक जो सी स्क्वायर यहाँ तक ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, बाज़ दफ़ा सिलेक्ट नहीं होगे तो आपने डबल क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाते हैं, और अनचेक करना तो डबल क्लिक करेगा अनचेक हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सिलेक्ट किया इसलिए यहाँ पे सारे सिलेक्ट हुए आ रहे हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो वहाँ से आपने देखना है कि कौन सी सजेशन दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक दे रहा है तो मॉडल वहाँ तक आपने, यहाँ तक क्वाड्रेटिक है यहाँ तक सिलेक्ट कर लेना आपने, क्योंकि ये सारे मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं जो ग्रीन हुए हैं एम से ना। बाकी आपने कोई ऑप्शन चेंज नहीं करना। उसके बाद आपने आना इनोवा के ऊपर। ठीक हो गया। इनोवा में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ना कि जब आप डाटा एनालाइज करें, इनोवा पे क्लिक करें, उसके बाद आपका मॉडल जो है ना वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। अगर आपका मॉडल सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब RSM आपके डाटा पे अप्लाई नहीं हो सकती। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है इधर। और दूसरी लेक ऑफ फिट, लेक ऑफ फिट आपका नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए, फिर आपका मॉडल ये एक्सेप्टेबल है। ठीक हो गया। जैसे ये नीचे भी आप देख सकते हैं, द मॉडल ऑफ वैल्यू 71.34 implies द मॉडल इज सिग्निफिकेंट। ठीक हो गया। देयर इज ओनली 0.3% चांस दैट अ मॉडल ऑफ वैल्यू दैट दिस लार्ज कुड ऑकर ड्यू टू नॉइस। ठीक हो गया। तो यहाँ से ये शो कर रहा है, बाकी यानी ये शो कर रहा है वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी f लेस देन 0.05। ये p वैल्यू जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट कलेक्शन में बताया आपको, तो ये सिग्निफिकेंट को शो कर रही है। और इसमें आप देख सकते हैं जैसे ये फैक्टर टाइम है, टाइम भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0.05 से कम है, ये भी 0.05 से कम है, एथेनॉल भी 0.05 से कम है या 0.05 से कम है, ये भी आपके सामने सिग्निफिकेंट है। और जो आपका इंटरेक्शन है ए का मतलब है टाइम और बी का मतलब है टेम्परेचर। टेम्परेचर और टाइम का जो इंटरेक्शन आप इसमें ये 0.05 ये भी सिग्निफिकेंट है। और लेकिन जो ए और सी है, टाइम और एथेनॉल AC, ये भी आपका सिग्निफिकेंट है, 0.05 से छोटा है, 0.04 है। BC यानी टेम्परेचर और एथेनॉल का इंटरेक्शन आप इसमें नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया। ऐसे ए स्क्वायर ये आप देख सकते हैं, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है, ये भी हाईली सिग्निफिकेंट है। ये सारे जो लेस देन 0.01 है, 0.01 से लेस देन है वो हाईली सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये लेस देन 0.01 है तो ये हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ यानी आप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मॉडल में आपने, अगर आपका डाटा में यानी मॉडल ये शो कर रहा है कि सिग्निफिकेंट है मॉडल, तो आप RSM लगा सकते हैं अपने डाटे पे जो डाटा आपने एंटर किया है। और लेक ऑफ फिट आपका नॉन सिग्निफिकेंट होना चाहिए। ठीक है। यहाँ भी मैं शो कर रहा है कि इनके A B C ये सारे शो कर रहा है कि आर सिग्निफिकेंट मॉडल टर्म्स है, इसलिए आर से P वैल्यू से ये शो यहाँ पे भी लिखा आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ये आर स्केल वैल्यू जितनी 1 के करीब होगी उतना ही आपका जो मॉडल आपने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक मॉडल वो बड़ा अच्छा है। ठीक हो गया। और इधर ये बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रिडिक्टेड यानी जो प्रिडिक्शन सॉफ्टवेयर ने किया है और जो ये इज इन रीजनेबल एग्रीमेंट विद द एडजेसेंट आर स्क्वायर, यानी ये खुद बता रहा है कि आपका ये बिल्कुल यानी एग्रीमेंट है इसके साथ, ये बिल्कुल सही वैल्यू दी हुई है ना, यानी एडजेसेंट और प्रिडिक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है एडजेसेंट प्रिसीजन जो है आपकी, ये कहता है कि इसकी जो रेशियो है ना ये 4 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारे केस में ये आ रही है 27.67। ठीक है। तो इस लिहाज से भी हमारा मॉडल ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है। इसके नीचे चलते हैं आप। ठीक है। ये कोफिशिएंट हमें दिखा रहा है, मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जैसे टेबल बना हुआ है यहाँ पे एक मैं दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल तो आप सिंपल जो आपने वैल्यू पुट की है वहाँ से बना सकते हैं। वो दिखा देता हूँ मैं टेबल कहाँ पे आएगा, ये यहाँ से, ये डिज़ाइन जी यहाँ से जो वैल्यू है इस लिहाज से ये टेबल पूरा बनाया हुआ है, ये आपके सामने है। ठीक है। 35 उसकी वैल्यू जो है जो हमने यहाँ पे पुट किया वही ये टेबल हमने यहाँ पे बना दिया। ये भी चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद ये हुआ टेबल। ठीक है। ये बता दो कहाँ से आया, ये जैसे अभी हम एनालाइज पे थे और इनोवा पे थे, ये आपके सामने। अच्छा, जो ये वाली वैल्यू है ये आपने ये जब नीचे आएंगे ये यहाँ से इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से उठानी है, टाइम, टेम्परेचर और एथेनॉल की वैल्यू यहाँ से उठानी है, ये यहाँ से उठाई हुई है मैंने वैल्यू। ठीक हो गया। और P वैल्यू इज लेस देन 0.01, ये आपने मॉडल की उठानी है, ये ऊपर से ये जो ये टेबल था ये वाली, ये और F वैल्यू 71.34 यहाँ से उठानी है। ठीक होगा। ये P वैल्यू और F वैल्यू मॉडल की उठानी है अपने यहाँ पे,
ये जैसे हर पैरामीटर की टोटल पॉलीफिनोल्स की दी हुई है, हर पैरामीटर की आपने आर वैल्यू आर स्क्वायर वैल्यू में दिखा देता हूँ कहाँ से उठाई है मैंने। ये आप नीचे आएंगे तो इसके ये आर स्क्वायर वैल्यू, ठीक हो गया, ये आर स्क्वायर वैल्यू आपने यहाँ से उठा लेनी है। और एडजस्टेंट आर स्क्वायर ये आपके सामने दिया हुआ है, यहाँ से उठा ली। और इसके बाद लेक ऑफ फिट ये हमने यहाँ से उठा लिया, लेक ऑफ फिट ये ऊपर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ऊपर वाले लेक ऑफ फिट ये 0.36 ये यहाँ से उठा लिया, ठीक हो गया। तो यूँ ये वैल्यू आपने बता दिया कि कहाँ से आई। ऐसे हर पैरामीटर जितने पैरामीटर स्टडी कर रहे हैं आप, क्योंकि इसमें ज़्यादा किए हुए हैं लेकिन सॉफ्टवेयर के मैंने सिर्फ टोटल फिनोल किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उसकी वैल्यू उठा ली यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से उठानी है आपने कोफिशिएंट, क्योंकि ये रिजल्ट ऑफ वेरिएशन कोफिशिएंट्स एनालिसिस वेरिएंस फॉर 6 रिस्पांस वेरिएबल्स, क्योंकि मेरे यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ से आपने ये वाली जो वैल्यू है इसका जो स्टार है जो सिग्निफिकेंट होगा उस पर स्टार लगा देना। जैसे मैंने नीचे दिया हुआ सिग्निफिकेंट p लेस देन 0.001, ठीक है, और 2 स्टार्स पे लगे हैं p लेस देन 0.001, ऐसे 3 स्टार। ऐसे ही आपने टेबल बनाना है, ये सारा टेबल बना हुआ है आपके सामने और ये सारा मैंने शो किया हुआ है, ये पेपर डाउनलोड करेंगे वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने इस टेबल को अरेंज कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, ये अब क्वेश्चन है, हमें बता तो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन दी हुई है ये वाली, ये तो यूँ रहेगी, ठीक है, ये आपने चेंज जब भी आप पेपर में देंगे तो ये ऐसी ही रहेगी, ठीक हो गया। तो ये आपके सारे मॉडल को यानी शो कर रही है, ठीक है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। y इज द प्रेडिक्टेड रिस्पांस, b नॉट इज द इंटरसेप्ट, n इज द नंबर ऑफ फैक्टर एनालाइज। तो इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन निकलेगी मैं दिखाया था, मैंने जो दी हुई है क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक मिनट ज़रा, ताकि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन कैसे निकालनी है। बल्कि मैं नीचे चलता हूँ, नीचे दी होगी, ये दी हुई है, ये देख लें। तो ये क्वेश्चन आपने कहाँ से लेनी है, ये आपने यहाँ से उठानी है, वाली कर ले, ये वाली कर ले ज़्यादा अच्छा है, वो नीचे यानी ऊपर काफ़ी यानी दिए हुए, तो ये वाली उठा ले अपना कोडेड फैक्टर्स, ठीक हो गया। तो यहाँ से ये उठा ले सारी, जैसे यहाँ लिखी हुई मैं तरतीब से, ऐसे ही आप ये +79 69 फिर माइनस ये आ जाएगा, फिर माइनस यूँ करके आप सारी कंप्लीट कर लें, ठीक हो गया। क्योंकि डाटा इधर पेपर में कोई डाटा थोड़ा डिफरेंट है और जो मैंने डाटा एंटर किया थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए थोड़ी सी ये डिफरेंट आ रही वैल्यू, लेकिन आपने उठानी ये वाली है, ठीक हो गया। ये कोडेड फॉर्म फैक्टर जो है ना, यहाँ से ये क्वेश्चन उठा लेनी है आपने, जिसके साथ बी लगाना है, इसके साथ सी लगाना है, जिसके साथ ए बी लगा हुआ है उसके साथ ए बी उठा देना है, ठीक हो गया। तो यहाँ से यूँ आप ये उठा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने आपको यानी ये सारा बताया, तो आपके सामने यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह बाकी भी इस पेपर से जो चीज़ें रह गए, ग्राफ्स रह गए, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा। बाकी इसमें एक चीज़ रह गई है, वो बता देता हूँ, डायमोनिस्टिक। ये क्या होता है, इसमें आपने ये चेक करना है प्रिडिक्शन वर्सेस एक्चुअल वैल्यू। अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन में फॉल कर रही है कि जो सॉफ्टवेयर ने प्रिडिक्ट किया और जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है, अगर वो इस स्ट्रेट लाइन के पास है, इसका मतलब है आपकी ये डाटा यानी प्रिडिक्शन यानी जो सॉफ्टवेयर कर रहा है और आपका डाटा इसके साथ मैच हो रहा है, तो ये बिल्कुल सही मॉडल है आपका ना। तो यहाँ से आप जज करिए, बिल्कुल करीब गिर रही है। प्रिडिक्शन भी आपकी जो प्रिडिक्टिव वैल्यू सॉफ्टवेयर ने दी है वो भी, और जो एक्चुअल वैल्यू वो भी, दोनों आप इसमें स्ट्रेट लाइन के करीब यानी फॉल कर रही है, इसका मतलब है ये मॉडल सही है, ठीक है। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, ग्राफ्स कैसे बनते हैं इसमें, उसमें कैसे यानी एक्सप्लेन करते हैं वो बताऊँगा, और फिर एक लेक्चर होगा कि ऑप्टिमाइज वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।